हरि ओम। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री अम्बे मात की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारां गगनसदृशां मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविदर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री माघ मास महात्म्य कथा श्री 20वां अध्याय। 20वें अध्याय में महर्षि वशिष्ठ राजा दलीप को वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन, मैं आपको 5 गंधर्व कन्याएं और महर्षि वेदनिधि के पुत्र ऋषि आग्नेय का सुंदर वृत्तांत सुना रहा हूं। जैसा कि पूर्व में मैंने बताया कि वो 5 गंधर्व कन्याएं वन में सरोवर में माँ भगवती का, माँ पार्वती का पूजन करने गईं। उसी समय वहां पर तपस्वी बटुक आग्नेय आए। वो ऋषि कुमार आग्नेय पर मोहित हुई, लेकिन ऋषि कुमार आग्नेय अपने तप बल से अदृश्य हो गए। तो वो 5 कन्याएं दुखी रूप में घर पे आईं और बिना किसी को बताए अपने शयनागार में जाकर अपने बिस्तरों पर सो गईं। जब सोने के पश्चात कुछ वो स्वस्थ हुईं तो उनकी माताएं उनके समीप आईं और अपनी व्याकुल पुत्रियों को देखकर बोली कि हे पुत्रियों, क्या हुआ? किस कारण से तुम इतनी व्याकुल लग रही हो? 5 गंधर्व कन्याओं ने असत्य भाषण किया कि हे माते, देवी पूजन में नृत्य करते करते, गायन और वादन करते करते हम बहुत थक गई थीं, इसलिए ये व्याकुलता के लक्षण है। आप चिंता ना करें। इस प्रकार अपनी माताओं को असत्य भाषण किया। फिर रात्रि हुई। रात्रि में वो 5 गंधर्व कन्याएं व्याकुलता की अवस्था में ही सोईं और प्रातःकाल उठ के 5 कन्याएं फिर अपनी माताओं को यह कहकर वन में चली गईं कि हम आज फिर सरोवर के निकट मां पार्वती का पूजन करने के लिए जा रही हैं। अब वो 5 गंधर्व कन्याएं पुनः उसी सरोवर पर आईं। देवी मां का पूजन अर्चन करके वह ऋषि कुमार आग्नेय की प्रतीक्षा करने लगी। संयोगवश अपने समय अनुसार ऋषि कुमार आग्नेय सरोवर के निकट आए। उन ऋषि कुमार को देखकर उन 5 कन्याओं ने हर्ष विभोर होकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन्हें कहने लगे कि हे ऋषि कुमार, हम आपको वर के रूप में वर्ण करना चाहते हैं। ऋषि कुमार आग्नेय ने कहा कि हे देवियों, मैं अभी ब्रह्मचर्य अवस्था में हूं। मैं विद्याध्ययन कर रहा हूं। जब मेरा विद्याध्ययन पूर्ण हो जाएगा, मेरा ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण हो जाएगा, तब मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा। उस समय यदि मेरे माता पिता तथा आपके माता पिता परस्पर सहमत हुए
तो मैं आपका पानी ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। शास्त्रोक्त वचन ऋषि कुमार आग्नेय ने कहे। लेकिन वो पांचों कन्याएं उन्हें परेशान करने लगी, तो उनके इस अमर्यादित आचरण से क्रोधित होकर ऋषि कुमार आग्नेय ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि तुम मुझे अन्यथा ही और व्यर्थ में ही परेशान कर रही हो, तो मैं तुम पांचों को श्राप देता हूं कि तुम पांचों पिशाच योनि को प्राप्त हो, पिशाचनियां बन जाओ। अब जब ऐसा श्राप उन पांचों को लगा तो वो पांचों गंधर्व कन्याएं भी क्रोधित हुई। उन्होंने कहा कि ऋषि कुमार, आपने हमें श्राप दिया है, श्राप देने की शक्ति हमारे पास भी है, हम पांचों भी आपको श्राप देती हैं कि आप भी पिशाच योनि को प्राप्त हो, आप भी पिशाच बन जाओ। इस प्रकार उन्होंने एक दूसरे को श्राप दिया और वो 6 के 6 पिशाच योनि को प्राप्त हो गए और पिशाच योनि में प्राप्त होकर क्षुधा से पीड़ित होकर रोते विलखते वनों में विचरण करने लगे। उनके माता पिता उन्हें ढूंढने आए, लेकिन पिशाच रूप में उन्हें प्राप्त नहीं कर पाए और उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्हें इस प्रकार पिशाच योनि भोगते भोगते बहुत समय व्यतीत हुआ। संयोगवश एक दिन पौष मास की चतुर्थी को महर्षि लोमस स्नान करने के लिए उस सरोवर के तट पर आए, जहां पर वो 6 के 6 पिशाच थे। क्षुधा से पीड़ित उन पिशाचों ने जब महर्षि लोमस को देखा तो उनका वध करने की इच्छा से उनकी ओर झपटे, परंतु महर्षि के प्रखर तेज के सम्मुख वे ठहर नहीं सके। अतएव वे उनसे कुछ दूर हटकर खड़े हो गए। उसी समय महर्षि वेदनिधि, जो ऋषि कुमार आग्नेय के पिता थे, वह आए। महर्षि वेदनिधि ने महर्षि लोमस के चरण स्पर्श करके करबद्ध निवेदन किया कि हे प्रभु, बड़े ही प्रतापों से संत समागम प्राप्त होता है। मेरे धन्य भाग्य जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए, मैं कृतार्थ हुआ। इसके पश्चात वेदनिधि ने अपना दुखद वृत्तांत बताते हुए महर्षि लोमस से कहा कि हे महर्षि, ये पिशाचनियां 5 गंधर्व कन्याएं हैं और ये पिशाच मेरा पुत्र आग्नेय है। ये सब परस्पर एक दूसरे को श्राप देने के कारण पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं। हे ऋषिवर, अब आप कृपा करके अपने तपोबल से इनका उद्धार कीजिए। वेदनिधि के करुणापूर्ण निवेदन को सुनकर महर्षि लोमस का हृदय आर्द्र हो गया। उन्होंने पुत्र के दुख से दुखी वेदनिधि को सांत्वना देते हुए कहा, हे विप्रवर, अब मैं आपके सम्मुख उस पापनाशी दिव्य धर्म का वर्णन करूंगा। ऐसे धर्म का वर्णन करूंगा जिसके द्वारा इनका परस्पर श्राप नष्ट हो जाएगा, इन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार श्री पद्म पुराण अंतर्गत माघ मास महात्म्य में 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।